हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ नॉलेज हार्ट। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस के चैप्टर नंबर 2, जो कि है हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर का हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। इसमें हमने पार्ट 1 इसके प्रीवियस वाले वीडियो में देखा था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम इस वीडियो में देखेंगे। एंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोगों में से कोई अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को विजिट कर रहे हो और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और आपको मेरी वीडियोस अगर पसंद आती हो तो मेरे वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूला करें। ओके, तो विदाउट डिले स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो जैसा कि हमें इस चैप्टर में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, एनिमल्स में भी हमें सबसे पहले ह्यूमन्स के बारे में, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं, ह्यूमन्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम कुछ एनिमल्स के न्यूट्रिशन को देखेंगे। ठीक है, एनिमल्स में भी हमें ग्रास ईटिंग एनिमल्स का देखना है। ठीक है, कुछ ग्रास ईटिंग एनिमल्स के न्यूट्रिशन प्रोसेस को देखना है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि हमारा जो न्यूट्रिशन होता है, तो हम जो फूड लेते हैं अंदर, तो हमारा वो माउथ वाला एरिया जो होता है वो क्या होता है, बक्कल कैविटी कहलाता है। इसमें हमारा टीथ आता है, टंग आता है। ठीक है, जहाँ पे हम फूड लेते हैं, तो वो बक्कल कैविटी से होते हुए जो है फिर हमारा फूड जो है डिफरेंट वेरियस पार्ट से पास होकर के लास्ट में एनस से अनडाइजेस्टेड पार्ट निकलते हैं। ठीक है, तो हमारे माउथ से लेकर के एनस तक जो वेरियस कंपार्टमेंट्स है, वेरियस पार्ट है हमारे। ठीक है, तो कौन कौन है उसमें फूड पाइप आता है, यानी कि ऑसोफेगस, फिर स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, बीच में कुछ ग्लैंड भी होते हैं, जैसे कि लिवर हैं, पैनक्रियाज हैं, ठीक है, गॉल ब्लैडर हैं। तो माउथ से लेके एनस तक के वेरियस कंपार्टमेंट जो है, इनको हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है ये हमारा, या फिर एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो हमने ये सभी देख लिया था फर्स्ट वीडियो में। और हमने ये भी देखा था कि हम जो फूड खाते हैं, तो हमारे माउथ में सैलिवरी ग्लैंड होता है, जिससे सलाइवा सीक्रेट होता है। तो वो सलाइवा क्या करता है, हमारे फूड को सॉफ्ट बनाता है। ठीक है, और वो हमारे फूड के स्टार्च को जो है ब्रेक करके शुगर में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो इसी सलाइवा से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे कुछ एक्टिविटी करने वाले हैं, जो कि यहाँ पे है एक्टिविटी 2.3। ओके, देखते हैं। टेक 2 टेस्ट ट्यूब। हमें 2 टेस्ट ट्यूब लेने हैं, लेबल देम ए एंड बी। उनको आप एक का नाम ए रख दो, एक का नाम बी रख दो। ठीक है, इन टेस्ट ट्यूब ए पुट 1 टीस्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस। In test tube B, keep 1 teaspoonful of boiled rice after chewing it for 3 to 5 minutes. ओके, तो क्या करना है ना आपको कि फर्स्ट वाले ट्यूब में भी आपको मतलब कि 1 टीस्पून फुल जो है आपको राइस डालना है, और दूसरे में आपको भी राइस डालना है, बॉयल्ड राइस। लेकिन वो बॉयल्ड राइस आपका च्यू होना चाहिए, यानी कि आपको 3-4 मिनट तक आपने उसको चबाया हो। ठीक है, वैसा राइस डालना है उसमें। उसके बाद क्या करना है, ऐड 3 to 4 मिलीलीटर ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। ठीक है, आपको उसके बाद उसमें 3 से 4 मिलीलीटर ऑफ वाटर का ऐड करना है दोनों टेस्ट ट्यूब में। नाउ पॉर 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन इस टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। उसके बाद आपको 3 से 4 मिलीलीटर पानी डालने के बाद उसमें आपको 2 से 3 ड्रॉप दोनों ट्यूब में जो है आपको आयोडीन का सॉल्यूशन डालना है। ठीक है, तो कुछ याद आया आपको इस आयोडीन सॉल्यूशन से? तो जब हमने 6th क्लास में पढ़ा था कंपोनेंट्स ऑफ फूड, उसमें हम स्टार्च का टेस्ट कर रहे थे। तो स्टार्च टेस्ट में हम क्या करते थे, किसी फूड में आयोडीन सॉल्यूशन का ही ड्रॉप डालते थे और देखते थे कि अगर उसका कलर जो है ब्लू ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका मतलब उसमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, स्टार्च प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे आयोडीन सॉल्यूशन डाल रहे हैं हम दोनों ट्यूब में। ठीक है, फिर कहा जा रहा है, why is there is a change in color in the test tubes? Discuss the result with your classmates and your teacher. ठीक है, the saliva breaks down the starch into sugars. ठीक है, आपको यहाँ पे दिख रहा है टेस्ट ट्यूब ए का कलर कुछ अलग है, टेस्ट ट्यूब बी का कलर कुछ अलग है। तो टेस्ट ट्यूब एक में आपको ब्लू ब्लैक जैसा कुछ कलर दिख रहा है। ठीक है, तो हो सकता है क्या, ये जो बॉइल्ड राइस था इसमें स्टार्च प्रेजेंट था, इसकी वजह से ही इसका जो है कलर ब्लू ब्लैक हो गया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये भी तो राइस ही था, इसका कलर क्यों नहीं चेंज हुआ? क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये च्यूड राइस है। ठीक है, इसको चबाया हुआ है 3-4 मिनट तक, तो इसमें सलाइवा मिक्स है। और वो सलाइवा क्या करता है, फूड के स्टार्च को जो है, यहाँ पे लिखा है ना, सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। स्टार्च को वो शुगर में ब्रेक कर देता है। तो ये शुगर में ब्रेक हो चुका है, इसके कंपोनेंट जो भी हैं, तो इसीलिए इसमें भी स्टार्च नहीं था, इसलिए इसका कलर चेंज नहीं हुआ। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? नेक्स्ट है, द टंग इज अ फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बक्कल कैविटी। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, अभी हमारे बक्कल कैविटी में जो है टंग भी आता है, मैंने बताया टंग भी होता है। तो वो टंग हमारे बक्कल कैविटी के बैक में अटैच्ड होता है। ठीक है, और ये टंग जो होता है हमारा आगे से पूरा फ्री होता है, जिसको हम चाहे जिधर भी चाहे उस डायरेक्शन में घुमा सकते हैं। ठीक है ना, अभी ट्राई करो, आप अपने टंग को घुमा लेते हो ना, राउंड करना चाहो, लेफ्ट करना चाहो, राइट करना चाहो, आपके टंग घूम जाते हैं। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? क्या आपको पता है कि
टंग का फंक्शन क्या होता है? वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग, हम बात करने में तो टंग का यूज़ करते ही हैं। बिसाइड्स इट मिक्सेस सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग च्यूइंग एंड हेल्प्स इन swallowing फूड, ठीक है। तो हम जो बात करते हैं उसमें तो जीभ हमारी हेल्प करता ही है, इसके साथ ही वो हमारे फूड को सलाइवा मिक्स करने में भी हेल्प करता है, ठीक है। और फिर हम जो फूड च्यू करते हैं उसको स्वॉलो करने में, निगलने में हमारी हेल्प करता है। वी ऑल्सो टेस्ट फूड विद आवर टंग, इट हैज़ टेस्ट बड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, ठीक है। तो हमारे टंग का एक और काम है, हम जो भी कुछ खाना खाते हैं, ठीक है, तो उसको उसमें कौन सा टेस्ट है, वो मीठा है या फिर वो खट्टा है या फिर वो नमकीन है या फिर वो कड़वा है, ये पता हमारा जीभ लगाता है, यानी कि टंग लगाता है, ठीक है। तो हमारे टंग में जो है अलग अलग एरिया में अलग अलग टेस्ट बर्ड होते हैं, ठीक है। वो टेस्ट बर्ड एक पर्टिकुलर टेस्ट को डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो जीभ का काम टेस्ट डिटेक्ट करना भी होता है, ठीक है। वी कैन फाइंड आउट द We can find out the position of taste buds by the following activity। अभी यहाँ पे एक एक्टिविटी परफॉर्म करना है, उस एक्टिविटी के थ्रू जो है हमें पता लगेगा कि कैसे टंग में जो है डिफरेंट टेस्ट बड्स जो हैं डिफरेंट टेस्ट डिटेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे देख रहे हैं कि आप एक टंग का फिगर बना हुआ है, ओके। और इसमें यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ना, यहाँ पे ये जो पोजिशन मार्क किए हुए हैं ये टेस्ट बड्स हैं, ठीक है। तो बता दूँ मैं आपको कि ये जो फर्स्ट वाला टेस्ट बड है यहाँ पे फ्रंट में जो आगे में है, ये जो है ये स्वीटनेस को डिटेक्ट करता है, जो भी मीठा खाना खाते हैं वो यहीं से डिटेक्ट होता है, ठीक है। और फिर ये जो साइड में है ये वाला टेस्ट बड ये सॉल्टनेस को डिटेक्ट करता है, कुछ भी नमकीन खाते हैं हम ये वाले, और ये वाले टेस्ट बड से हम सॉल्टनेस डिटेक्ट करते हैं। और ये वाला जो टेस्ट बड है उसके बाद जो है ये सावरनेस, यानी कुछ भी खट्टा खाते हैं, नींबू वम्बू खाते हैं, उसको डिटेक्ट ये वाला टेस्ट बड करता है, ठीक है। और सबसे लास्ट में जो यहाँ पे है ये बिटरनेस को डिटेक्ट करता है, ठीक है। जो भी कुछ कड़वा है उसको यहाँ पे डिटेक्ट होगा ये, ठीक है। तो समझ में आ गई आपको बात? यहाँ पे स्वीटनेस, यहाँ पे स्वीटनेस, यहाँ पे सॉल्टनेस, यहाँ पे सॉरनेस और यहाँ पे बिटरनेस, ठीक है। हम देख लेते हैं एक्टिविटी में भी क्या कहा जा रहा है। कहा जा रहा है प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रस्ट नीम लीफ और बिटर गार्ड। आपको कहा जा रहा है कि सैंपल लेना है, एक शुगर सॉल्यूशन लेना है, ठीक है, चीनी का घोल बना लेना है, कॉमन साल्ट का घोल बना लेना है, ठीक है, और फिर लेमन जूस ले लेना है, और फिर एक और क्या लेना है आपको, नीम का जूस ले लेना है या फिर करेले का जूस लेना है, ठीक है। ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट्स एंड आस्क हर हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजीशन। अभी क्या करना है कि आपको अपने क्लासमेट को चूज़ करना है, ठीक है, किसी को भी, चाहे वो गर्ल हो या बॉय हो, ठीक है। उसके आंखों पे पट्टी बांध देनी है और उसे कहना है कि अपना टंग बाहर निकाले और उसको फ्लैट स्ट्रेट रखे, ठीक है। Use a clean toothpick to put the above samples one by one on different areas of the tongue as shown in figure 2.6. Use a new toothpick for each sample, ठीक है। फिर क्या करना है ना आपको कि उसके टंग पे हर एरिया में जो है अलग अलग सैंपल डालना है। जैसे यहाँ पे शुगर सैंपल डाल दिया, ठीक है, कहीं हर एरिया में अलग अलग डालना है, ठीक है। फिर उससे पूछना है आज द क्लासमेट विच एरियाज ऑफ द टंग को डिटेक्ट द स्वीट, सॉल्टी, सॉर एंड बिटर सब्सटेंसेस। फिर उसके टंग में कौन सा एरिया उसको डिटेक्ट कर पा रहा है, स्वीट मतलब स्वीट को कौन सा एरिया डिटेक्ट कर रहा है, सॉल्टी को कौन सा एरिया डिटेक्ट कर रहा है, सॉरनेस को कौन सा एरिया डिटेक्ट कर रहा है, एंड बिटरनेस को कौन सा एरिया डिटेक्ट करना है। अब अपने फ्रेंड से पूछे, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो जो भी कुछ बताएगा आपको उसके ऑब्जर्वेशन को नोट करना है और यहाँ पे लेबल कर देना है, ठीक है। यहाँ स्वीटनेस हो जाएगा, यहाँ सॉल्ट हो जाएगा, यहाँ सॉर हो जाएगा और यहाँ पे बिटरनेस होगा। देखिएगा आप यही आएगा, ठीक है। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट। फिर आपको दूसरे क्लासमेट के साथ भी ऐसी ही एक्टिविटी आप रिपीट करते रहो, ठीक है। क्या क्या ऑब्जर्वेशन आते हैं आप देखो। तो हमने बकल कैविटी पढ़ लिया। अभी बकल कैविटी के बाद हमारा क्या था, ऑसोफेगस था, ठीक है, फूड पाइप, ठीक है। यहाँ पे आप फिगर में देख रहे हो, जैसे 2.2 में जो हमारा फिगर है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा बकल कैविटी, ठीक है, ठीक है। बकल कैविटी के बाद यहाँ पे क्या है, ऑसोफेगस है, फूड पाइप है। अभी फूड पाइप के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कहा जा रहा है द swallowed food passes into the food pipe or esophagus. Look at figure 2.2. The food pipe runs along the neck and the chest, ठीक है। तो फूड पाइप जो होता है वो हम जो भी कुछ खाना खाते हैं वो फूड पाइप में सोलो होके चले जाता है, ठीक है। जैसा कि और वो फूड पाइप हमारे नेक से लेकर के चेस्ट तक रन करता है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये फूड पाइप यहाँ नेक से शुरू होकर के यहाँ पे चेस्ट तक रन करता है, ठीक है। वही कहा जा रहा है। फिर कहा जा रहा है
कि फूड इज पुश डाउन बाय द मोमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप, ठीक है। तो वो फूड पाइप से जो है फूड को फूड पाइप का जो वॉल होता है उसके वॉल के थ्रू फूड को जो है नीचे डाउनवर्ड जो है पुश किया जाता है, ठीक है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक्स प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुश द फूड डाउनवर्ड्स, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि ये प्रोसेस पूरे एलिमेंट्री कैनल में ऐसे ही होता है, फूड को जो है हर कंपार्टमेंट से फूड जो है नीचे की तरफ बढ़ता है, ठीक है, फिर दूसरे कंपार्टमेंट में जाता है। यहाँ पे देखिए जैसे कि यहाँ पे फूड है, ठीक है, और इस फूड पाइप के वॉल के द्वारा इसको पुश करते करते यह यहाँ पे आया, फिर ये स्टमक में जाएगा, स्टमक से भी पुश करते करते फिर ये बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, ठीक है। फिर इसी तरह डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है। फिर देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज़ वॉमिटेड आउट। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा फूड जो है वो स्टमक हमारे पेट के द्वारा फूड पाइप के बाद कहाँ जाता है, स्टमक में जाता है। तो कभी कभी स्टमक हमारे फूड को जो भी हम खाते हैं उसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो क्या होता है कि वो फूड रिवर्स हो जाता है और हमें वॉमिटिंग हो जाती है, ठीक है। रिकॉल द इंस्टेंसेस व्हेन यू वॉमिट आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीजन फॉर इट, डिस्कस विथ योर पेरेंट्स एंड टीचर, ठीक है। तो आप ऐसा कोई इंस्टेंस याद करें जब आपके साथ ऐसा हुआ हो, जब आप खाना खाया हो आपने और आपको उल्टी हो गई हो, ठीक है। इसको अपने पेरेंट्स और टीचर के साथ डिस्कस कर लीजिए आप। फिर है स्टमक, कि अब पेट के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने देखा कि असोफेगस के बाद क्या था, हमारा पेट था। द स्टमक इज अ थिक वॉल्ड बैग, स्टमक जो है एक थिक वॉल्ड बैग की तरह होता है। इट्स शेप इज लाइक अ फ्लैटेंड जे, ये जो है एक फ्लैटेंड जे की तरह होता है। देखिए यहाँ पे ये जे शेप में लग रहा है ना, एक फ्लैट एंड जे शेप में, और एक वाइड, और ये हमारे एलिमेंट्री कैनल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है स्टमक हमारा, ठीक है। इसको याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि स्टमक जो है हमारे एलिमेंट्री कैनल में कौन सबसे ज़्यादा वाइडेस्ट पार्ट है, तो स्टमक है। और जे शेप में भी कौन रहता है, स्टमक होता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। It is the widest part of the alimentary canal. Okay, it receives food from the food pipe at one end and opens into the small intestine at the other end, ठीक है। तो ये फूड पाइप के एक एंड से इसके अंदर फूड आता है, फिर इसके एंड में जो है एक एंड से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल जाता है, तो उसका फूड फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाता है, ठीक है। जिस तरह से मैं यहाँ पे फिगर पे दिखाती हूँ आपको, देखिए यहाँ पे इसके इस एंड से यहाँ पे फूड आया, फिर ये दूसरे एंड से जो है फिर इसमें से ये यहाँ से आते हुए फिर यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है, ठीक है, इस तरह से। The inner lining of the stomach secretes mucus, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। तो स्टमक के अंदर जो इनर लाइनिंग होती है उससे क्या क्या सीक्रेट होते हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। क्या क्या सीक्रेट होते हैं, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड जूसेस। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ठीक है। तो म्यूकस जो है जो भी एसिड होता है उसमें पेट में, उससे जो है उस लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है स्टमक के, ठीक है, म्यूकस। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलॉन्ग विद द food and makes the medium in the stomach acidic and helps the digestive juices to act, ठीक है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो एसिड होता है वो क्या करता है, जितने भी फूड के साथ जो हार्मफुल बैक्टीरियाज आ जाते हैं उनको किल कर देता है, ठीक है। और जो स्टमक का मीडियम है उसको एसिडिक रखता है, जिसके कारण कि डाइजेस्टिव जूस उसमें एक्ट कर पाते हैं, ठीक है, अपना काम कर पाते हैं, पचाने का काम। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। और स्टमक के अंदर क्या ब्रेक होता है, डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से, स्टमक के अंदर डाइजेस्टिव जूस की हेल्प से प्रोटीन ब्रेक होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। जैसे मैंने बताया था कि डाइजेशन क्या होता है, हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक होना ही डाइजेशन होता है। तो स्टमक में प्रोटीन जो है ब्रेक होता है सिंपलर सब्सटेंसेस में, ठीक है। अभी स्टमक का काम हो गया। स्टमक के बाद हमने देखा था कि किस में जा रहा था, स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा था यहाँ पे, ठीक है। ये रहा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। ये स्मॉल इंटेस्टाइन आपको सांप की तरह दिख रहा है, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ठीक है, ऐसे कॉइल हुआ है, ठीक है। अभी इस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही मेन प्रोसेस जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, ठीक है। अभी स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ेंगे। द स्मॉल इंटेस्टाइन, देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन है और लार्ज इंटेस्टाइन है। नाम है स्मॉल इंटेस्टाइन लेकिन ये बड़ा होता है लार्ज इंटेस्टाइन से, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन जो है नाम में बड़ा है लेकिन वो छोटा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से साइज में, ठीक है। देखिए ये 7.5 मीटर लॉन्ग है और लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर ही लॉन्ग होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि स्मॉल है तो ये स्मॉल छोटा होगा इसलिए इसका नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है, और वो लार्ज है तो इसका नाम लार्ज है तो इसका मतलब वो लार्ज होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है, यहाँ अपोजिट है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली क्वाइल्ड एंड इट इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो दिखाया मैंने कि कॉइल लाइक स्ट्रक्चर होता है और कितना लंबा होता है, 7.5 मीटर लंबा। इट रिसीव्स
सिक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पैनक्रियाज, ठीक है। और ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है सिक्रेशन होता है कहाँ से, लीवर से एंड पैनक्रियाज से। बिसाइड इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रेट जूस, तो लीवर एंड पैनक्रियाज तो सिक्रेट करते ही हैं जूसेस, जो भी सिक्रेट करते हैं, और स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल जो है उससे भी जूसेस सिक्रेट होती हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं आपको लिवर एंड पैनक्रियाज को दिखा देती हूँ, ठीक है। ये रहा लिवर, ठीक है, यहाँ पे एब्डोमेन के राइट साइड में ऊपर में दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ये गोल ब्लैडर है, ठीक है। और ये रहा पैनक्रियाज, ठीक है, ये पैनक्रियाज, ठीक है, आपको दिख रहा है। अभी कहा जा रहा है द लिवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। इट सिक्रेट्स बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर, ठीक है। तो ये जो लिवर है वो क्या होता है, रेडिश ब्राउन ग्लैंड होता है। मैं यहाँ पे फिगर के थ्रू समझा देती हूँ, मैं आपको बार बार ऊपर जाना पड़ रहा है, फिगर अलग है, एग्जाम उधर समझाया जा रहा है। तो ये जो है लिवर जो है ये रेडिश ब्राउन स्ट्रक्चर होता है, एब्डोमेन के राइट साइड में होता है ऊपर पे, ठीक है। और यहाँ से जो है लिवर क्या करता है कि बाइल सिक्रेट करता है, ठीक है, जो कि स्टोर्ड किस में होता है, यहाँ पे गॉल ब्लैडर। ये आपको गॉल ब्लैडर दिख रहा है, ठीक है, इसी गॉल ब्लैडर में स्टोर्ड होता है, ठीक है। और फिर ये जो है किसको पचाने में हेल्प करता है, फैट को ब्रेक डाउन करता है, ठीक है, फैट को डाइजेस्ट करता है ये। फिर तो बाइल किस पे एक्ट करता है, फैट पे एक्ट करता है, ठीक है। द बाइल प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट, ठीक है। तो लीवर ने जो है बाइल जूस सिक्रेट किया, जो स्टोर कहाँ हुआ, गॉल ब्लैडर में हुआ, ठीक है। और फिर उसका डाइजेशन कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, जो कि फैट का डाइजेशन करता है। द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक, ठीक है। अभी फिगर 2.2 में कहा जा रहा है देखने के लिए पैनक्रियाज को, जो कि स्टमक के नीचे है, और एक क्रीम कलर का ग्लैंड होता है, ठीक है। और वो भी पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए स्टमक है, ये स्टमक आपको दिख रहा है, ठीक है। स्टमक के नीचे में ये रहा पैनक्रियाज, ठीक है, ये पैनक्रियाज है, ठीक है। अभी ये पैनक्रियाज भी पैनक्रियाटिक जूस जो है सिक्रेट करता है, जिससे और भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस जो हैं वो ब्रेक होते हैं। कौन कौन से होते हैं यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। द पैनक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज देम इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। तो पैनक्रियाटिक जूस किस पे एक्ट करती है, कार्बोहाइड्रेट पे, फैट पे, प्रोटीन पे, और उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक कर देती हैं, ओके। The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completes the digestion of all components of the food, ठीक है। फिर जो भी डाइजेस्टेड फूड हो जाते हैं वहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में, पार्टली डाइजेस्टेड होते हैं, कुछ डाइजेस्ट होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। जो डाइजेस्ट हो जाते हैं वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में पहुँच जाते हैं। वहाँ से फिर जो है इंटेस्टाइन, मैंने बताया था ना कि स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर सिक्रेट करते हैं, पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करते हैं, और इंटेस्टाइनल जूस भी उनका सिक्रेट करता है, ठीक है। इंटेस्टाइन से भी उनका जूस सिक्रेट होता है, ठीक है, जो कि कंप्लीट द डाइजेशन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड, ठीक है, जो कि उस फूड में जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उसको सारे कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करता है। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपलर सुगर सच एज ग्लूकोज, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक हो जाता है, सुगर में, जैसे कि ग्लूकोज, ठीक है। फैट इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल, और फैट किस में चेंज होता है, फैटी एसिड्स में और ग्लिसरॉल में। एंड प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड, प्रोटीन किस में ब्रेक होता है, एमिनो एसिड्स में। तो याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट किस में ब्रेक होता है, सुगर में, एंड सुगर जैसे कि ग्लूकोज में, और फैट फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, एंड प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड में ब्रेक होता है, ठीक है। अभी है अब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अभी डाइजेशन हो गया, डाइजेशन के बाद क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्प्शन कैसे होगा हम इसको देखेंगे। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। अभी जितने भी डाइजेस्टेड फूड होते हैं ना, वो क्या होता है, इंटेस्टाइन के वॉल में जो ब्लड वेसल्स होते हैं उनमें चले जाते हैं, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। तो ये डाइजेस्टेड फूड का जो है इन ब्लड वेसल्स में चले जाना है क्या कहलाता है, एब्जॉर्प्शन कहलाता है, क्योंकि वो इसको अब्जॉर्व कर लेती हैं, फिर तभी ये ब्लड वेसल्स में मिलकर हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंचती हैं, जहाँ से फिर हमको जो भी यूटिलाइज करना होता है उस कॉम्पोनेंट से हम यूटिलाइज करते हैं, ठीक है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव 1000 ऑफ फिंगर्स लाइक आउटग्रोथ, ठीक है। तो हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें
बहुत सारे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इस तरह से, ठीक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विली कहते हैं, ठीक है, विली कहते हैं। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? क्या आप गेस कर सकते हो कि इस विली का क्या रोल है हमारे इंटेस्टाइन में? द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ये विली क्या करती है, जो भी डाइजेस्टेड फूड होती है उनके लिए सरफेस एरिया को अब्जॉर्प्शन के लिए इंक्रीज करती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे विली लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, ठीक है, यहाँ से फूड पार्टिकल्स जाता है, ठीक है, इस तरह से। तो ये अब्जॉर्प्शन के लिए जो है सरफेस एरिया इंक्रीज करती है। Each villus has a network of thin and small blood vessels, और हर विलस में जो है एक थिन और स्मॉल ब्लड वेसल्स होता है, उसका नेटवर्क होता है क्लोज टू इट्स सरफेस, इसके सरफेस से क्लोज हुआ, ठीक है, हर विलस में एक ब्लड वेसल्स का नेटवर्क होता है, ठीक है। द सरफेस ऑफ द विलाई अब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, और उस विले का सरफेस जो है उस डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स को अब्जॉर्व कर लेता है। एंड द अब्जॉर्ब सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स टू डिफरेंट ऑर्गन्स। फिर वो विले से जो है ब्लड वेसल्स में चली जाती हैं, जहाँ से ब्लड वेसल्स के थ्रू जो है फिर वो डिफरेंट ऑर्गन्स में बॉडी में सप्लाई हो जाती हैं, वेयर दे आर यूज टू बिल्ड कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस सच एज द प्रोटीन रिक्वायर्ड बाय द बॉडी, जहाँ से कि फिर उनको बॉडी में फिर अलग अलग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के लिए बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है, जैसे कि प्रोटीन, ठीक है। प्रोटीन का बॉडी बिल्डिंग में काम होता है, ठीक है, हमारा बॉडी बिल्डिंग कंपोनेंट कौन सा है, प्रोटीन ही होता है। तो यही दिस इज कॉल्ड एसिमिलेशन, और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे एसिमिलेशन, ठीक है। तो फूड जो है वो ब्लड वेसल से जा करके फिर हमारे पूरे बॉडी में मिल जाता है, इसी को क्या कहते हैं, एसिमिलेशन कहते हैं। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज, ठीक है। फिर सेल में क्या होता है, जब ये सब कुछ पहुंच जाता है कंपोनेंट्स, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ग्लूकोज जो भी होता है वो, जैसे कि मैंने बताया कि कार्बोहाइड्रेट किसमें, ग्लूकोज में ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। फिर वो जब ग्लूकोज हमारे सेल में पहुंच जाता है, बॉडी में पहुंच जाता है, वहाँ फिर वो ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक हो जाता है एंड एनर्जी इज रिलीज। फिर एनर्जी रिलीज होती है जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। तो आपको समझ में आ गया कि किस तरह से हम भोजन खाते हैं और किस तरह से हमें उससे एनर्जी मिलती है। वो पहले डाइजेस्ट होता है, एब्जॉर्ब होता है, उसका एसिमिलेशन होता है, फिर वो बॉडी ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंच जाती हैं, ठीक है। तो फिर वो कार्बोहाइड्रेट जो वो ग्लूकोज के फॉर्म में हमारे बॉडी में रहती है, वो ग्लूकोज जो है फिर ऑक्सीजन के हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में ब्रेक होता है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है। द फूड दैट रिमेन्स अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब इंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन, और वैसे फूड जो कि डाइजेस्ट नहीं होते हैं या फिर अब्जॉर्ब नहीं होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। फिर फर्दर क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद यहाँ पे देखिए ये जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन है, ठीक है। जो फूड अब्जॉर्ब नहीं होगा वो इस लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाएगा, डाइजेस्ट नहीं होता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले जाता है, ओके। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होता है, चौड़ा ज़्यादा होता है लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा होता है। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ, जो कि 1.5 मीटर है लेंथ में, ठीक है। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। इसका फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं उससे वो वाटर को एंड कुछ सॉल्ट्स को अब्जॉर्व कर लेता है, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग वेस्ट बच जाते हैं वो पास हो जाते हैं, चले जाते हैं रेक्टम में, और वहाँ से फिर जो है इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर एज अ सेमी सॉलिड फेसिस। फिर वहाँ पे वो लोग एक सेमी सॉलिड फॉर्म में फेसिस फॉर्म में पहुँच जाते हैं। द फेकल मैटर यानी कि जो भी मलमूत्र होते हैं, ठीक है, गंदे, हम जब बाथरूम जाते हैं तो फेकल मैटर निकलते हैं हमारे एनस के थ्रू, ठीक है। द फेकल मैटर इज रिमूव थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस इज कॉल्ड एजेशन, ठीक है। तो जो फेकल मैटर हमारे बॉडी से वो एनस के थ्रू टाइम टू टाइम हम जब बाथरूम जाते हैं होता है, ये देखते हैं आप, ठीक है। तो वो उस प्रश्न को क्या कहते हैं, एजेशन कहते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स। तो हमने ह्यूमन्स का डाइजेशन देख लिया, पूरा प्रोसेस क्या था, ठीक है। ह्यूमन का हमने डाइजेशन प्रोसेस देख लिया। एक बार हम उसको मैं आपको ओवरऑल बता देती हूँ, समराइज़ कर देती हूँ क्या क्या हमने ओवरऑल देखा। तो हम यहाँ पे फूड लेंगे, ठीक है, बक्कल कैविटी में फूड जाएगा, यहाँ पे हम दांतों से च्यू करेंगे उसको, फिर हमारे सैलिवरी ग्लैंड से उसमें सलाइवा मिक्स होगा हमारे फूड में, फिर वो फूड जो है हमारे ऑसोफेगस में जाएगा, पास करेगा, ठीक है, यहाँ पे फूड पाइप से होते हुए ये हमारे स्टमक में जाएगा, स्टमक से जो है फिर यहाँ पे
स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में यहाँ पे लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज जिससे जूस सीक्रेट होते हैं। इंटेस्टाइनल जूस भी होते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से भी जूस सीक्रेट होते हैं, ठीक है। तो ये लीवर जो है बाइल जूस जो है उसको सीक्रेट करता है, जो कि गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, और जो कि ये यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में फैट का यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। पैनक्रियाज जो है पैनक्रियाटिक जूस सीक्रेट करते हैं, ठीक है, जो कि और भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ब्रेक करता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सबको, ठीक है। फिर यहाँ पे इंटेस्टाइनल जूस भी होते हैं, वो सभी चीज़ों को भी ब्रेक करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, जो भी फूड डाइजेस्ट हो जाती हैं, तो पार्टली जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो जो है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में विल्ली लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, ठीक है, जिसको विल्ली कहते हैं। उसमें जो है ब्लड वेसल्स अटैच्ड होते हैं, तो उसमें जो डाइजेस्टेड फूड होते हैं वो उसके अब्जॉर्व कर लिए जाते हैं, फिर वहाँ से फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुँच जाते हैं। फिर हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स में उनको फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म में वो चेंज हो जाता है, ठीक है, जिस रूप में हमें उसे यूटिलाइज़ करना है, हम फिर उसको यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखा कि प्रोटीन का फिर हम यूटिलाइज़ करते हैं उसको, और फिर जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड हो जाता है, अनअब्जॉर्ब फूड होता है, वो हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में रहता है। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड से जो है वाटर को एंड सॉल्ट को ऑब्जॉर्व कर लेता है, और बाकी के अनडाइजेस्टेड फूड जो है फिर वो सेमी सॉलिड रूप में रिमेन्स में रह जाते हैं, जो कि एनस के थ्रू फिर जो है टाइम टू टाइम इजेशन के प्रोसेस से बाहर निकल जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ समरी था हमारे ह्यूमन्स बॉडी में कैसे डाइजेशन का फुल प्रोसेस होता है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, ओके। और हम अपने अब नेक्स्ट वीडियो में जो है ग्रास ईटिंग एनिमल्स के देखेंगे डाइजेशन प्रोसेस को, ओके। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ग्रास ईटिंग एनिमल्स के डाइजेशन प्रोसेस को देखेंगे। आज की वीडियो में यहीं तक, ठीक है। तो इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें, और अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से जा करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।